हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो और बेटा कैसे हो सब लोग। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो 3 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। डायमंड एकेडमी के ऐप पर आपको सभी डीपीपी वगैरह मिल रहे होंगे बेटा। तो आई वांट कि मेरे सभी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस जरूर लगाइए, ठीक है। तो हर एक बच्चे को वहाँ जाकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। अपने माइंड में अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेट करना है तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करना और क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सभी बच्चे क्वेश्चंस लगाने हैं सभी बच्चों को, ठीक है बेटा। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्लास का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। 3rd लेक्चर तक हम क्या कर चुके थे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहले रिवीजन से पहले मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडेज गोल में बेटा हम करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। रह गया था लास्ट क्लास में, थोड़ा टाइम का मतलब इश्यू था, टाइम मैनेज करना था, तो लास्ट क्लास को थोड़ा आपका छोटा कर दिया था, इसलिए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो चलो आज लिख लेते हैं। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हेटेरोट्रॉफिक को भी हम डिस्कस करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये रखेंगे। चलते हैं अब रिवीजन की तरफ। रिवीजन से पहले देखते हैं क्या है एग्जैक्टली क्लास को शुरू करने से पहले अगर मैं आपकी लास्ट क्लास की बात करूं तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कवर किया था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये वो फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। और क्या करते हैं, वहाँ पे सनलाइट को यूज़ करेंगे। कुछ रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बताए थे। रॉ मटेरियल्स क्या क्या थे, सनलाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल। ये आपके क्या थे, रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस को कराने में हेल्प करते हैं। फिर हमने रिएक्शन डिस्कस की थी। रिएक्शन क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन, अच्छा रिएक्शन आपने देख ली थी 6CO2 12H2O इज इक्वल टू क्या होता है 1 ग्लूकोज 1 और 6O2 + 6H2O। ये इक्वेशन थी आपकी। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल का यूज़ होता है। अब उसके बाद फिर बेटा हमने डिस्कस किया था स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस। उससे पहले हमने देखा था साइट फॉर फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं प्लांट में डिस्कस करूं तो प्लांट में बेटा फोटोसिंथेसिस होती है आपकी कहाँ, लीव्स और ग्रीन लीव्स और ग्रीन स्टेम में। कहाँ होती है, ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन स्टेम में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि लीव्स के अंदर कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि बेटा बताओ लीव्स के अंदर कहाँ होती है, तो लीव्स के अंदर होती है मीजोफिल सेल में। मैंने कहा था क्रॉस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कैसे मीजोफिल सेल होती है, क्या होता है, तो वो आज हम देखेंगे। आज के टारगेट में हमारा गोल है मतलब आज का, तो क्रॉस सेक्शन आज डिस्कस करेंगे। तो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल, देखो लिख देती हूँ मैं। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँ आपसे तो कहाँ होगी, लीफ है। लीफ के अंदर बेटा अगर आप लीफ का क्रॉस सेक्शन काटते हो, क्या करते हो, लीफ का क्रॉस सेक्शन काटते हो तो आपको क्या मिलता है कि लीफ के अंदर होती है मीजोफिल सेल। क्या होती है बेटा, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा बताओ, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल, जो किसमें हेल्प करता है, बताओ मुझे जल्दी से, किसमें हेल्प करता है क्लोरोफिल, सनलाइट को ट्रैप करने में, यानी लाइट एनर्जी को यूज़ करने में। सनलाइट को ट्रैप करने में किसका यूज़ होता है, क्लोरोफिल का। तो ये क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा। क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बताओ मुझे, इतना क्लियर था। फिर हमने स्टेप्स की बात की थी, तो मैंने आपको एग्जैक्टली तो 3 स्टेप्स लिखा दी थी। स्टेप्स क्या क्या थी कि क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट का कन्वर्जन होगा किसमें, लाइट एनर्जी में। फिर मैंने बोला वाटर टूटेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। फिर मैंने आपसे कहा था वाटर टूटने के बाद में क्या होगा, बताओ मुझे, जो CO2 है उसका रिडक्शन होगा ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है, जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर था। फिर अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ किसके ऊपर बेटा, लीफ के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो आज का गोल है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की बात करूं तो ऐसे समझना, कोई लीफ है उसको मैंने काट लिया और उसका हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, डायग्राम को देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, देखो मेरे साथ साथ आप लोगों को डायग्राम बनाते हुए जाना है, ठीक है।
डायग्राम तुम लोगों को मेरे साथ साथ बनाते हुए जाना है, मैं बना रही हूँ, मेरे साथ साथ स्टेप बाइज बनाते हुए जाना है, क्योंकि अगर बाद में बनाओगे तो समझ नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। और साथ के साथ याद करते हुए जाना है कि मैं डायग्राम में बना क्या रही हूँ। तो देखो ध्यान से, अगर मैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की बात करूँ तो बेटा सबसे पहले अगर ये मान लो लीफ है आपकी, कोई क्या है, ये लीफ है, और लीफ का अगर तुम काटोगे, लीफ को क्या करोगे, कट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा एग्जैक्टली कट करने पर, देखो क्या मिलेगा, आप देखना ध्यान से। सबसे पहले हमें एक अपर लेयर मिलती है, चलो मैं डायग्राम पहले ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। लाइन सही नहीं आई है। इस तरीके से आपको एक लेयर मिलती है। चलो इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, देखो ना, बड़ा नहीं बनाते, थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की कुछ सेल्स मिलती हैं आपको, जिन्हें आप क्या कहते हो, देखो इस तरीके की कुछ सेल्स मिलती हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, एपिडर्मल सेल। चलो लेबलिंग दूसरे कलर से करते हैं। इस तरीके की कुछ सेल मिलती हैं जिन्हें आप कहते हो एपिडर्मल सेल, ठीक है। इसके बाद आपको ऊपर एक, इन एपिडर्मल सेल्स के ऊपर एक लेयर मिलती है, क्या, जिसे वैक्सी यानी क्या होती है, क्यूटिकल बोलते हैं, वैक्सी होती है नेचर में कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो दोबारा से ड्रॉ करती हूँ मैं इसको सही से। देखो ठीक है, कुछ इस तरीके की लेयर मिलेगी जो वाटर लॉस में प्रिवेंट करती है। देखो ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्या, अपर एपिडर्मिस। क्या है बेटा, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको मिलती है वैक्सी क्यूटिकल। क्या मिलती है बेटा, वैक्सी क्यूटिकल, इस तरीके से, ठीक है। वैक्स जैसी लेयर होती है, यानी क्या होता है इसका पर्पस क्या है मिलने का, इसका पर्पस है, देखो मैं यही लिखती हूँ सबके फंक्शन, ध्यान से देखते हो जाना। प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या प्रिवेंट करती है बेटा, वाटर लॉस को, ठीक है। यानी क्या होगा, अगर वाटर लॉस हो रहा है यानी हाई इंटेंसिटी है लाइट की, क्या होगा, लीफ है, देखो बहुत पतली सी स्ट्रक्चर होती है लीफ की, हाई इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा, उसमें से वाटर तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन होकर उड़ता रहेगा। तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे अपर एपिडर्मिस हो गई। अब देखो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, देखना ध्यान से कैसी सेल्स होंगी, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से, देखना बेटा ध्यान से। कुछ इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी, थोड़ा बड़ी हो गई है ना, छोटा करते हैं। देखो ये हो गया। मैंने कहा था इन सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो ध्यान से, चलो दोबारा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सही नहीं आया ये। देखो लेट्स डू इट लास्ट टाइम विद प्रॉपर। आपको क्या मिलेगी, एक अपर एपिडर्मिस, ठीक है। क्या मिलेगी, एक अपर एपिडर्मिस, और उसके बेटा नीचे आपको मिलेगी एक वैक्सी लेयर, आई मीन ऊपर मिलेगी एक वैक्सी लेयर और उसके नीचे मिलेगी आपको एपिडर्मिस। वो भी कौन सी एपिडर्मिस बेटा, अपर एपिडर्मिस। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, उसी कलर से रिप्रेजेंट करते जाएंगे। देखो दिस इज योर अपर एपिडर्मिस,
नेक्स्ट आपका ऊपर मैंने क्या कहा, थिक लेयर मिलेगी जिसका नेचर कैसा होगा, वैक्सी, ठीक है, कैसी होगी, वैक्सी नेचर की होगी, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल, जिसका काम क्या है, जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। किसको प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस को। देखो क्यूटिकल काम क्या है, प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस को, प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। कैसी होती है नेचर में, वैक्सी। कैसी होती है बेटा, वैक्सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर आपको मिलती है कुछ मीजोफिल सेल्स। क्या मिलती हैं फिर आपको, कुछ मीजोफिल सेल्स। मैंने कहा था लीफ में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो देखना ध्यान से, इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोफिल सेल्स। देखो क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए जाना बेटा, वरना समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। ये क्या हो गई, मीजोफिल सेल्स। अब मैंने कहा इनके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो ये दिख रहा है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। क्या प्रेजेंट है इन मीजोफिल सेल्स के अंदर बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। बताओ मुझे, क्लियर है तुम लोगों को ये? तो ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या थी येलो कलर की, मीजोफिल सेल। कौन सी सेल है बेटा, मीजोफिल सेल। और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है बेटा, क्लोरोफिल। कंटेन करेगा क्या, क्लोरोफिल को, कंटेन क्लोरोफिल। बोलो इतना क्लियर है? मैंने क्या बनाया, सबसे ऊपर वाली लेयर वैक्सी है नेचर में, क्यूटिकल, जिसका काम क्या है, प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस को। उसके बाद फिर मैंने ड्रॉ किया अपर एपिडर्मिस को, ठीक है। उसके बाद मैंने मीजोफिल सेल को ड्रॉ किया है जिसमें क्या कंटेन है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल को। मीजोफिल सेल भी बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है पैलिसेड और एक होती है स्पॉन्जी। तो चलो लिखती हूँ मैं यहाँ पर, मीजोफिल सेल भी बेटा कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। ये क्या है आपकी मीजोफिल सेल, और ये कौन सी है, पैलिसेड। कौन सी है बेटा, पैलिसेड, ठीक है। इसके बाद में मैं एक और टाइप की मीजोफिल सेल बना रही हूँ, देखो कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से। ये वाली आपकी है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। क्या है बेटा, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा ये, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो इधर ध्यान से, ये क्या है आपकी जो येलो कलर की मैंने बनाई है, ये भी आपकी मीजोफिल सेल है, लेकिन कौन सी, स्पॉन्जी, जो सर्कुलर हैं। और ये दोनों मैंने क्या बोल दिया, दोनों क्या हैं आपकी, मीजोफिल सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल्स। अब मैंने क्या बोला, इनके अंदर जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या कंटेन करता है, कंटेन करता है क्या, बताओ मुझे, क्लोरोफिल। क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल। बोलो इतना क्लियर है सभी को? अब देखो मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे देखना कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये टच नहीं करना है इससे बेटा, बाय मिस्टेक टच हो गया है, ओके, ग्रेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो तो ये क्या हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस। क्या हो गई बेटा, ये लोअर एपिडर्मिस। क्या हो गई ये बेटा, लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पर जो मैंने ये स्पेस छोड़ा है, ये क्या है बेटा, स्टोमेटल स्पेस। यहाँ पर जो मैंने स्पेस छोड़ा है, ये है आपका स्टोमेटल स्पेस। क्या है बेटा, ये स्टोमेटल स्पेस या स्टोमेटल पोर कह सकते हो। स्टोमेटल पोर है यानी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। बोलो क्लियर है इतना सभी को?
क्या प्रेजेंट होंगे बेटा यहाँ पर, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, बोलो क्लियर है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने एग्जैक्टली क्या ड्रॉ किया आप समझते हैं। क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, ये लीफ थी, मैंने इसको काट के कुछ डायग्राम बनाया, तो कैसा डायग्राम आएगा, सबसे पहले आती है वैक्सी थिक लेयर, ठीक है, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, ठीक है। दूसरी आती है अपर एपिडर्मिस। देखो मैंने अपर एपिडर्मिस पर भी आपके स्टोमेटा होते हैं, लेकिन मैंने क्यों ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि अपर पर कम होते हैं स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा का काउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है किस पर, लोअर पर। यहाँ पर स्टोमेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपर एपिडर्मिस पर बेटा स्टोमेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। अब सुनो, इसके बाद मीजोफिल सेल, मैंने कहा था लीफ में क्या मिलेगी, मीजोफिल सेल, क्या मिलेगी, मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल देखो ये दो तरीके की हैं, एक है आपकी पैलिसेड, एक है स्पॉन्जी, ठीक है। इनके अंदर क्या मिलता है, मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट, क्या मिलता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है राउंड राउंड, ये क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा बेटा आपका क्लोरोफिल, ठीक है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। नीचे ये वाली लेयर जो है ये हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस, क्या हो गई बेटा, ये लोअर एपिडर्मिस। अब मैं तुमसे अगर कहूँ लोअर एपिडर्मिस हो गया, सुनना ध्यान से मेरी बात, कि यहाँ पर ये जो एयर स्पेस है, ये क्या है, एयर स्पेस, ये किस लिए है, ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए है, गैसेस के बेटा एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट होता है। बताओ मुझे, क्लियर है सबको ये पूरा डायग्राम कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ क्या होता है एग्जैक्टली। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब चलो आगे चलते हैं, अगर बेटा किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है, मेरे से दोबारा पूछ लेना एक बार शॉर्ट में, क्योंकि बच्चों को ना ये समझ ही नहीं आता। देखो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, एपिडर्मिस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वो भी किसमें, मीजोफिल सेल में, ठीक है। ये आपकी इस तरीके की मीजोफिल सेल होंगी। देखो शॉर्ट में बना रही हूँ, नीचे फिर आपकी लोअर एपिडर्मिस होगी। समझ आना चाहिए आपको एग्जैक्टली, चाहे कैसे भी पढ़ो, ठीक है, समझ आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, इसके ऊपर एक वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। अब बताओ सबको क्लियर है कि मैंने एग्जैक्टली बनाया क्या क्या था, बताओ मुझे। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, ठीक है, क्या हो गए यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये डायग्राम हो गया। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है आपकी स्टोमेटा। क्या है अब, स्टोमेटा। अब हमें क्या डिस्कस करना है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा एग्जैक्टली होता क्या है, सुनो ध्यान से। अगर मैं स्टोमेटा की बात करूं, अगर मैं स्टोमेटा की बात करूं तो ये क्या है, ये स्मॉल पोर होते हैं। इट इज, देखना लिखती हूँ मैं डेफिनेशन, इट इज या दीज आर, हाँ बिल्कुल रफ मत हो ना बस तुम, दीज आर स्मॉल पोर्स। क्या होते हैं बेटा, ये स्मॉल पोर्स होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन, जो किस पे प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ, which are present on epidermis of leaf। लीफ की बेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस पे। देखो कहा था यहाँ पे स्टोमेटा है, एपिडर्मिस है, लोअर और अपर, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा होंगे। छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफ में, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। बोलो क्लियर है। अगर मैं स्टोमेटा के डायग्राम की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ, वेट अ मिनट, ये दोबारा स्टोमेटा क्यों लिखा है, अच्छा हेडिंग होगी इसी में स्टोमेटा की। ये हो गया आपका स्टोमेटा, दीज आर स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, लीफ की एपिडर्मिस में। गिव मी अ मिनट बेटा, लेट मी इनटेक वाटर, मुझे पानी पीना है, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। चलो देखो ध्यान से,
स्टोमेटा समझ आया? स्मॉल पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ पर। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करती हूँ मैं आपको, यहाँ स्टोमेटा लिखा हुआ था, देखो क्या होता है, ये क्या करते हैं, लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, दीज हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ये किस में हेल्प करेंगे, CO2 एंड O2 के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपायरेशन, यानी अगर वाटर का ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो उसको भी कराते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपसे बात करूं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, क्या बात करूं बेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो बताओ मुझे क्या फंक्शन होता है। हमने अभी लिखा कि सबसे पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर मैं आपसे बात करूं, मतलब किसका एक्सचेंज, किसका बताओ मुझे, CO2 एंड ऑक्सीजन का। यानी क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर आती है, CO2 एंटर करती है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा किसकी ज़रूरत होती है, CO2 की, ठीक है। और हम ये रिलीज़ क्या करते हैं, प्लांट्स ये रिलीज़ करते हैं आपके क्या, ऑक्सीजन को। तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसमें कौन हेल्प करता है इन गैसेस के एक्सचेंज में, इसमें हेल्प करता है आपका CO2 और O2 के एक्सचेंज में स्टोमेटा। क्या करता है, स्टोमेटा। अब इसका दूसरा फंक्शन देखो, सेकंड है इट हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। ये और बेटा किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपायरेशन में। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। देखो अगर तुमने कपड़े धुल के सुखाने डालती है, ठीक है, तो धूप होती है और वो कपड़े सूख जाते हैं, उसमें से वाटर का क्या होता है, एवापोरेट होके वो पानी बाहर चला जाता है वेपर की फॉर्म में, तो हमने उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, एवापोरेशन। लेकिन सेम प्रोसेस अगर प्लांट्स में हो रहा है, सेम प्रोसेस प्लांट में हो रहा है कि प्लांट में से पानी वेपर की फॉर्म में बाहर जा रहा है, एवापोरेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को प्लांट्स के अंदर हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपायरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस हो जाना, वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर, यानी ये हेल्प किस में करते हैं, ट्रांसपायरेशन में। बताओ इतना क्लियर है सबको। चलो अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखना सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, और आप लोगों को भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। नोट्स बेटा इसीलिए मैं लिखती हूँ एक एक थ्योरी का पॉइंट, वरना मुझे ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दी दैट इज सफिशिएंट, लेकिन मैं लिखती क्यों, डेफिनेशन की फॉर्म में, ताकि आप नोट्स बना पाओ अच्छे से, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, गार्ड सेल्स, ये हो गई आपकी गार्ड सेल्स। यहाँ पर क्या होगा, उसके आसपास कुछ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से। क्या प्रेजेंट होती हैं, सब्सिडरी सेल्स। देखना सुनना ध्यान से, यस देखो इसके अंदर इस तरीके से पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो अब इसकी लेबलिंग करते हैं, दीज आर योर गार्ड सेल्स। क्या है बेटा ये, गार्ड सेल्स। जो बीन शेप है ना, जो इस तरीके की बीन शेप है, जैसे किडनी की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है आपकी, ये गार्ड सेल्स। उनके बाहर ये जो सेल्स हैं, ये हैं बेटा सब्सिडरी सेल्स। क्या हैं, सब्सिडरी सेल्स। स्पेलिंग खुद से मैच करिएगा, ठीक है। क्या हो गए बेटा, ये सब्सिडरी सेल्स। इसमें जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में है, ये है आपका स्टोमेटल पोर। क्या है बेटा, स्टोमेटल पोर। ये क्या हो गया आपका स्टोमेटल पोर। अब इसमें जो ग्रीन ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हमने बनाई हैं, चलो वाइट से लेबलिंग करते हैं। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर योर क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपका ये हो गया
स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कि स्टोमेटा में क्या मिलेगा, गार्ड सेल्स मिलेंगी, फूली हुई बी शेप की स्ट्रक्चर कॉल्ड गार्ड सेल्स, उनके बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और गार्ड सेल के बीच में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओपनिंग होती है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। और गार्ड सेल को कवर करने के लिए आसपास की जो सेल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, सब्सिडरी सेल्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टोमेटा। बोलो क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, होना भी नहीं चाहिए, अगर डाउट है तो पिटाई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टोमेटल पोर की ओपनिंग की एंड क्लोजिंग की, कि कैसे स्टोमेटा का पोर ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, मान लो आसपास वाटर है, वो वाटर एंटर किया स्टोमेटा की सेल्स में यानी गार्ड सेल में। ऐसे सोचना किशमिश थी, आपने रात को उसको भिगोने डाल दिया पानी में, क्या हो जाता है, फूल जाती है। सुबह उठ के देखते हो तो क्या होता है, फूल जाती है। सिमिलरली बेटा यहाँ है कि गार्ड सेल एक बीन जैसी शेप स्ट्रक्चर है, उसको जब पानी में डालोगे नहीं, आसपास सराउंडिंग मीडियम में पानी होगा और वो पानी एंटर करेगा उस गार्ड सेल में, तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाती है, टर्जिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगी। और स्वेल होने की वजह से, देखना सुनना मेरी बात को ध्यान से, फूलने की वजह से क्या होगा, ये गार्ड सेल थी वो पहले ऐसे थी, पहले कैसी थी, ऐसी थी, अब फूल गई तो ऐसे हो गई, तो उसका जो बीच का पोर है वो क्या हो गया, ओपन हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग। तो क्या लिखा है, व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर, जब गार्ड सेल्स में पानी जाता है सराउंडिंग से क्या होगा, पानी जाएगा, तो जो सेल हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा, स्वेल हो जाती हैं। स्वेल मतलब फूल जाती हैं और उसकी वजह से टर्जिड हो जाती हैं। देखो पहले कैसी थी, ऐसी थी, बिल्कुल पिचकी सी काइंड ऑफ, इस तरीके से थी। देखो दोबारा से बनाते हैं, पहले ये सेल्स कैसी थी, कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से थी। अब क्या हुआ, पतली सी बनाते हैं, पहले ये सेल्स कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इनमें एंटर किया वाटर, क्या एंटर किया बेटा, इनमें वाटर एंटर किया। तो जैसे ही वाटर एंटर किया, अब क्या हो गई, ये फूल के कुछ ऐसी हो गई, देखो फूल के कुछ इस तरीके की हो गई। तो देखो ये पोर जो था वो खुल गया, मोटा हो गया, तो क्या इसको हमने क्या बोल दिया, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो बताओ क्लियर है सभी को, बोलो क्लियर है। थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, थोड़ा सही नहीं आया, बाद में देखोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, कहोगे मैम की ड्राइंग इतनी ख़राब है, लेकिन बेटा मैम की ड्राइंग ख़राब नहीं है। अब बताओ क्लियर हुआ सभी को, क्या हो गया, ये स्टोमेटल पोर की ओपनिंग हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो वन वाटर इज रिलीज्ड आउट, अगर किशमिश फूली हुई तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा तो वापस से पिचक जाएगी जब तुम उसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल देते हो। तो सेम यहाँ है कि जो पानी भरा हुआ था, फूली हुई सेल थी, उसमें से अगर पानी निकल गया, बाहर निकल गया, तो वो क्या हो गई, वापस से फ्लैसिड, पिचक गई, ठीक है, और उसको क्या हो जाएगा, उसका जो पोर था वो क्लोज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो व्हेन वाटर इज रिलीज्ड आउट, जब पानी बाहर निकलता है, दे बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड हो जाती है सेल, पिचक जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकिंग हो जाती है टू क्लोज द पोर, पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, आई होप सबको क्लियर होगा। तो चलो ये हमने स्टोमेटल देख लिया। अब बेटा आपका लास्ट टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अब हम एंड करने जा रहे हैं। कल की क्लास से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। हमने ये सब कुछ किस में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा है। तो एक बार सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो ये हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑफ CO2 एंड O2 इन एयर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का जो बैलेंसिंग है वो कौन मेंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस, कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और साथ में क्या छोड़ते हैं, CO2, उसको प्लांट लेते हैं और वो क्या छोड़ते हैं, O2। तो इसको बैलेंस करने का काम किसकी वजह से होता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर। क्योंकि प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल है या हम हैं, हम खाना खाते हैं, तो हम जो गेहूं है वो किससे मिल रहे हैं हमें, प्लांट से। प्लांट को कैसे मिला खाना, उन्होंने फोटोसिंथेसिस की, तो हम किस पर डिपेंड हो गए, प्लांट्स पर डिपेंड हो गए। अब तुम कहोगे ठीक है मैम हमारा तो है, लेकिन कोई लायन है, कोई टाइगर है, वो डियर को खा रहा है, किसी हिरन को खा रहा है, एक शेर, तो मैम वो तो कैसे डिपेंड होगा प्लांट पर,
बताओ मुझे मैम, वो तो प्लांट को नहीं खा रहा ना। लेकिन ऐसा सोचो बेटा कि जिस हिरन को शेर ने खाया, उस हिरन ने क्या खाया था? प्लांट को ही खाया था। तो उसको एनर्जी किससे मिली? प्लांट से। अब उस प्लांट की एनर्जी हिरन में गई, अब उस हिरन यानी उस लायन को एनर्जी किससे मिलेगी? उस हिरन से। तो इनडायरेक्टली तो वो प्लांट पर ही डिपेंड हुआ ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। फूड के लिए हम सब किस पर डिपेंड हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर। किस पर डिपेंड है बेटा? प्लांट्स पर। तो बताओ आज की क्लास में जो भी पढ़ाया सब समझ में आया होगा? एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। यहीं से देखो हमने क्या देखा, क्रॉस सेक्शन देखा। क्रॉस सेक्शन को सबको क्लियर होगा, दो बार रिपीट कर दिया। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। फंक्शन देख लिया, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपायरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से। स्ट्रक्चर देख लिया हमने, ओपनिंग देख ली, क्लोजिंग देख ली, कैसे क्लोज होता है, और उसके बाद सिग्निफिकेंस देख लिया। तो चलो हेटेरोट्रॉफिक को बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस्ड इन लिख देती हूँ, वरना कहोगे मैम ने पढ़ाया है नहीं, लिख दिया है। डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।